चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है हमारे पे, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। ठीक है, तो हमें यह पता है कि जो इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होती है आर स्क्वायर, जहां पे h कॉमा के क्या होता है हमारा सेंटर होता है। ठीक है, और r क्या होता है हमारा रेडियस होता है सर्कल का। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो मुझे सेंटर गिवन है, यानी कि मेरा जो ये आपका 0,2 है, 0,2 है ये h, और क्या है ये k है। ठीक है, r भी मुझे पता है, r कितना है 2 है, तो सिर्फ वैल्यू उठा के मुझे यहां रखना है। तो देखो भी देखो, यहां हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हो गई। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। चाहे तो फर्दर और आगे जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूं एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का कितना आएगा 4y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये 4 और 4 कट जाएगा और आपका ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0, और आपकी ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी सर्कल की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सेकंड पार्ट क्या कह रहा था हमारा। सेकंड पार्ट में हमारे पे है सेंटर है 0,0 और रेडियस है 3। तो सेम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए h और k की वैल्यू यानी कि 0,0, ठीक है, ये हो गया h और ये हो गया k। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडियस कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी दूसरे वाले पार्ट की। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट था और ये हमारा पहला पार्ट था। तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में हमारे पे है, तीसरे पार्ट में हमारे पे है सेंटर है माइनस a कॉमा माइनस बी, और यानी कि h कॉमा k, और मेरे पे जो रेडियस है यानी कि r इज इक्वल्स टू है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सेम बात यही रखनी है मुझे फिर से वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस a और बीच में माइनस आता तो प्लस का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस पूरे का क्या होगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करने पे क्या पाया हमने, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2bx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने पे ये पाया कि हमारा यहाँ पे a से a कट रहा है, ठीक है, और b जुड़ के हमारा 2b बन जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 2bx, और क्या आएगा b प्लस b, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे थर्ड पार्ट की इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला सवाल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहा है। तो अगले सवाल में हमारे पे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ड्रॉन ऑन ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर हुज साइड्स आर लाइंस x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -5 और y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, अब जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये जो रेक्टेंगल है मेरा तो इसमें मैंने मेंशन करा क्या भाई, ये जो चीज होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो ये वाली, देखो लाइन कौन सी होगी, ये होगी आपकी x इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन, ये होगी आपकी x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x कितना होगा 4
और यहाँ पे x कितना होगा 4, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली ये है y इज इक्वल्स टू 5 वाली, y इज इक्वल्स टू 5 वाली, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 4,5 हो गया। क्या हो गया जी 4,5, ठीक। और जो अगला हमारा पॉइंट होगा नीचे वाला, ये वाली जो लाइन है ये y पे कितने पे है -1 पे, तो ये 4,-1 हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये x इज इक्वल्स टू कितनी वाली लाइन होगी, ये मेरी होगी x पे कहां गया -5 वाली, ठीक है। यहां पे x -5 होगा, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो y कितना होगा, y यहां पे 5 है, तो ये 5,5 होगा, और y यहां पे कितना है, ये किसकी है, y इज इक्वल्स टू -1, तो ये होगा आपका -1, ठीक है। ये मेरे पॉइंट्स है। अब करने के दो तरीके हैं, ठीक है, करने के दो तरीके हैं। मैं पहले क्या कर सकता हूं, पहले इसका क्या कहते हैं डायगोनल वाली बात कर सकता हूं, पहले डायगोनल निकाला और फिर मिड पॉइंट निकाले, उस तरह से जा सकता हूं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, आपको इक्वेशन देनी है सर्कल की, ठीक है, और वो भी रेक्टेंगल की मदद से इसके। तो आपको ये याद होना चाहिए, एक इक्वेशन है x - x1 और आएगा आपका x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 बराबर होता है किसके, 0 के, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करा, x1 y1 नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं क्या कहता हूं, इसे मान लेते हैं ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, और ये मेरा मान लेते हैं y1 है, अच्छा y2 का रहेगा, चलो इसे y2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा y2 कह देते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हो गया। अब मैंने इक्वेशन में उठा के पुट करने हैं, तो ध्यान से देखेंगे भाई, यहां पे x - x1 मैंने किसे कहा है 4 को, x - x2 किसे कहा है मैंने -5 को, तो बीच में हो जाएगा प्लस y y1 कितना है हमारा, y1 है 5 और y2 कितना है हमारा माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे बस सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 5x माइनस का 4x माइनस का 20 और क्या आएगा प्लस में y² और हो जाएगा प्लस का y और हो जाएगा आपका माइनस का 5, ठीक है। y² प्लस का y माइनस का 5y रह गया, ठीक है। माइनस का यहां पे ले लेते हैं माइनस का 5y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब ढंग से लिखते हैं रीअरेंज करके चीजों को, तो यहां पे लिखा मैंने x² प्लस y², ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 4y हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। और ये दोनों आपके x हो गए, तो ये बचा माइनस का 20 और माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 25, ठीक है। और यही जो है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी सर्कल की, ठीक है। लेकिन आपको ये वाली फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ये इक्वेशन बना पाओगे। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहा है। तो अगले सवाल में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल इफ सो डिटरमाइन इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो कहा यह गया है कौन सी इक्वेशन इनमें सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, और अगर रिप्रेजेंट करती है तो हमें उसका क्या बताना है, सेंटर, और क्या बताना है उसका रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो करने के तरीके दो हो सकते हैं यहाँ पे, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से चले जाओ या आप जनरल इक्वेशन वाली मेथड से चले जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाले से बताता हूँ कैसे करना है। तो ध्यान देंगे भाई, मेरे पे जो इक्वेशन है वो है 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस का 4y और माइनस का 1 में वो 1 इधर को ले आया तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या काम करना है, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक, x और y की फॉर्म में, तो क्या करना है, मुझे पहले x² का कोफिशिएंट गायब करना पड़ेगा और y² का कोफिशिएंट भी गायब करना पड़ेगा। तो मैंने थ्रू आउट द इक्वेशन गायब करने के लिए 3 से डिवाइड करा। तो जब मैं यहाँ 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कट गए, ये भी कट गया, ठीक है।
तो ये भी कट गया और मेरे पे ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आएगा 2x और माइनस का आएगा आपका 4/3y माइनस का 1/3। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा यहाँ जगह दी और इज इक्वल्स टू को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों सुनेंगे। मुझे परफेक्ट स्क्वायर अगर आपने 10th क्लास में सीखा हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी बात। ठीक है, तो करते कैसे हैं, x का कोफिशिएंट उठाओ, एक्स स्क्वायर का नहीं x का। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, और 2 को डिवाइड कर दो 2 से ही, 2 को डिवाइड कर दो 2 से ही, तो कितना आएगा आपका 1। उस 1 को आपने उस 1 का स्क्वायर प्लस करा और उस 1 का स्क्वायर आपने माइनस करा। ठीक, सिमिलरली y का कोफिशिएंट उठाओ, तो y का कोफिशिएंट क्या है 4/3, माइनस का 4/3 नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं 4/3। तो 4/3 को आपने डिवाइड करोगे, ठीक है, किससे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 4/6, हो जाएगा 4/6, और 4/6 कट के कितना आएगा आपका 2/3। तो 2/3 को आप क्या करोगे, 2/3 का आप स्क्वायर जो है 2/3 का स्क्वायर आपने प्लस करा और 2/3 का स्क्वायर ही आपने माइनस करा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सुनेंगे भाई, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो मैं क्या क्या चीज लेने जा रहा हूं। एक एक्स वाली चीज ये है, एक ये है, और मैंने इसके लिए गायब करा था तो क्या आया था मेरा ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये है मेरा 2ab वाला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा x प्लस क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस में देखो y वाली की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो बचेगा मेरा y ये यहाँ है और एक चीज यहाँ है। ठीक है, b तो हमेशा प्लस का ही होता है, नेगेटिव वाले फॉर्मूले में बात करो या पॉजिटिव वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा मेरा ये हो जाएगा y, और देखो 2ab कैसा है नेगेटिव है ना, तो माइनस का क्या आएगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो बचा है उसे राइट हैंड साइड ले जाओ। यहाँ क्या बच रहा है आपका, एक तो 1/3 बच रहा है, ठीक है, और क्या बच रहा है आपका 1 बच रहा है, तो उधर जाके ये भी प्लस का हो गया, और कितना बचेगा प्लस में बचेगा आपका 4/9। ठीक है, इतना बचेगा आपका। तो आपने फिर क्या काम करा, ये तो ऐसे का ऐसे रहने दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एलसीएम आ गया आपका 9। ठीक है, तो ये आ गया 3 और ये आ गया आपका 9, यहाँ आ गया आपका 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 और 16/9। ठीक है, और यहाँ पे आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे 16/9 में लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर करो, कंपेयर किससे करोगे आप इसे, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन उसकी सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो r की जगह कौन है, रेडियस कौन है 4/3। ठीक, सेंटर वाली बात करी जाए तो यहाँ माइनस का होता है, यहाँ प्लस का है, तो कितना आएगा h कितना आएगा माइनस का 1, और यहाँ पे कितना है 2/3 है माइनस है, तो ठीक है, तो सीधा सीधा 2/3। ये आपका सेंटर वाली बात हो गई और ये आपकी रेडियस वाली बात हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अगले पार्ट में है भाई, अगले पार्ट में थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और बीच में ना प्लस में 3y है, प्लस है 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही पहली वाली बात, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर तब बन पाएगा जब मेरा ये 2 गायब होगा, एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे वाला। तो गायब होने के लिए मैंने 2 से पूरे में डिवाइड करा, यहाँ भी करा, यहाँ भी करा, यहाँ भी करा और यहाँ भी करा, तो ये मेरे पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2y और प्लस में कितना बचेगा 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0। और 0 को मैं थोड़ा दूर ले जाता हूँ, 0 को मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, देखो x वाली तो बात ही नहीं है, y वाली बात है, y स्क्वायर है और y भी है। ठीक है, x का लिए तो कोई टर्म ही नहीं है, तुम सिर्फ मैं y के लिए बात करता हूँ।
तो y के लिए जब मैं बात करूंगा, देखो इसका मैं आधा करूंगा 3/2 का, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब 3/4 का स्क्वायर मैंने प्लस करा और 3/4 का स्क्वायर ही मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। और थोड़ा जीरो को नजदीक ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा इतना। तो अब मैंने अगर इक्वेशन फॉर्म करी तो ये हो जाएगा मेरा x² प्लस y²। देखो x के साथ तो कुछ होना ही नहीं है, बची y वाली बात। तो y वाली बात में मैंने क्या पाया, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला मिलके बनाएंगे, y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब कुछ हम उधर ले गए, तो ये कितना हो गया हमारा 9/16, ठीक। और ये कितना हो गया आपका -5। अब एक छोटी सी बात बताओ, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसे सॉल्व करने पे आप क्या पाओगे, आपकी जो यहाँ पे रेडियस वाली वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। करके देख लेना चाहे तो, जो भी आएगा सॉल्व करके नेगेटिव आएगा। अब क्या रेडियस नेगेटिव हो सकती है किसी सर्कल की? बिल्कुल नहीं हो सकती। रेडियस जो है किसी भी सर्कल की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। तो जब रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही तो यहाँ पे सेंटर और रेडियस की बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसे यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि लिख देना रेडियस नेगेटिव आ रही है, इस वजह से ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती सर्कल की। बात समझ में आती है? देखते हैं अगले पार्ट क्या कह रहा है हमारा। यहां पे इक्वेशन में दे रखा है हमें, इक्वेशन में हमारे पे दे रखा है इसमें x² प्लस y² और क्या है आपका माइनस का 12x और है हमारा कितना x² प्लस y² माइनस का 12x प्लस का 6y प्लस का 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है ना ही y² का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो मैंने सीधा क्या काम करा, इसका कोफिशिएंट उठाया और इसका कोफिशिएंट उठाया, बाय 2 करा। कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा मेरा x² प्लस y² माइनस का 12x प्लस 6y प्लस 45। इसका कोफिशिएंट क्या था 12 को मैंने आधा करा तो कितना बचा 6। तो 6 का ही स्क्वायर मैंने प्लस करा और 6 का ही स्क्वायर मैंने माइनस करा। फिर इसका कोफिशिएंट कितना था y का 6, इसका आधा करा तो आ गया 3। तो 3 का ही स्क्वायर मैंने प्लस करा और 3 का ही स्क्वायर मैंने माइनस करा इज इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखेंगे ये जो है क्या चीज, ये और क्या चीज, ये वाली बात, ये मिलके हमारा बन रहा है x, या देखो माइनस का 2a भी आ रहा है तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y के साथ कौन कौन आएगा, देखो y वाली बात कहाँ कहाँ है, y वाली बात एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो देखो 2a भी कैसा पॉजिटिव, ठीक है। तो y प्लस में कितना आएगा आपका, y के आपका प्लस में कितना आएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या मेरा बच रहा है एक तो 45 बच रहा है और क्या कहते हैं मेरा बच रहा है 45 को मैं उधर ले जाऊंगा या फिर यहीं छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका उधर ले जाने के बाद 45 तो हो गया नेगेटिव, ये आ गया उधर जाके प्लस 36 और ये उधर आके आ गया प्लस में 9, ठीक है। तो 36 प्लस 9 कितना हो गया, ये आपका 45 ही हो गया। तो प्लस का 45 और नेगेटिव का 45 कट जाएगा। तो मेरे पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा 0, और 0 का क्या लिखूंगा मैं होल स्क्वायर और कंपेयर करूंगा। रेडियस की जगह कितना आएगा 0 आएगा, रेडियस 0 है और यहाँ पे जो सेंटर है वो कितना है, देखो x माइनस एच होता है, x माइनस एच तो लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, देखो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3, ठीक। ये मेरे सेंटर हो गया और ये मेरी रेडियस हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आगे के सवाल करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं बीच में, जो हमें आगे वाले सवाल में करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है।
तो जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होती है, तो ध्यान देंगे भाई, जो जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होती है वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में आएगा 2fy प्लस में आएगा c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होती है। अब यहाँ पे सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, वो पता लगाते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से। तो मैंने क्या काम करा, इसे थोड़ा चेंज करा। चेंज किस तरह से करा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। ठीक है, तो जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करूंगा और y के कोफिशिएंट को भी 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c। इसे ऐसे का ऐसे ही रखा मैंने। ठीक है, यहां 2 से डिवाइड करा और यहां 2 से, यानी कि x के कोफिशिएंट क्या था 2g और y का क्या था 2fy। तो मैंने 2 से दोनों तरफ डिवाइड करा तो मैंने पाया यहां बचा g और यहां बचा f। तो g का स्क्वायर ही मैंने प्लस करा और g का स्क्वायर ही मैंने माइनस करा। सिमिलरली y के कोफिशिएंट के साथ तो था हमारा f, तो f का स्क्वायर ही मैंने प्लस करा और f का स्क्वायर ही मैंने माइनस करा। तो मेरे पे ये इस तरह से बचेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या पाया, देखो ये वाली चीज ये और ये एक बंद डिब्बे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो बंद डिब्बा क्या होगा, x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये वाली बात होगी। सिमिलरली ये y वाली चीजें ये और अपना ये। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, प्लस में y प्लस f का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो मेरे पे बच रहा है माइनस का जी स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर और प्लस का सी, सब कुछ मैं उधर ले गया। तो ये मेरे बचेगा जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और माइनस का सी। ठीक है, अब मैंने इसे क्या करना चाहा, मैंने कंपेयर करना चाहा जो मैंने पहले इक्वेशन पढ़ रखी है। पहले मैंने क्या पढ़ रखी है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होती है आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसे कंपेयर करना चाहा इससे, तो मेरा जो इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे सेंटर अगर मैं देखूं तो सेंटर की जगह यहाँ पे माइनस एच और यहाँ प्लस जी है, तो सेंटर जो होगा वो माइनस का मेरा होगा जी कॉमा और यहाँ पे क्या होगा माइनस का के। ठीक है, सॉरी माइनस का के तो वहां पे था, यहाँ पे होगा आपका माइनस का एफ। ठीक है, माइनस का एफ। रेडियस जो होगी यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा मेरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और बोले तो आर जो होगी मेरी रेडियस वो होगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर मुझे इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, मुझे इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है और मुझसे वो सेंटर पूछ लेता है और रेडियस पूछ लेता है, तो देखो सेंटर कैसे बताऊंगा मैं, जो भी x का कोफिशिएंट होगा सबसे पहले मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद मैं उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो चीज आ जाएगी वो मेरा g आ जाएगा। ठीक है, सेंटर मतलब पहला वाला पॉइंट आ जाएगा, और जो y का कोफिशिएंट होगा उसे भी 2 से डिवाइड करूंगा और मैं फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। सिमिलरली अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस में और मैं क्या करूंगा, जी का स्क्वायर लूंगा प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल कह रहा है, अगले सवाल में कहा गया है वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और डायमीटर का एक एंड गिवन है यानी कि -1,3। ठीक है, फिर कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। तो कहने का मतलब ये है उसका, भाई फिगर से समझेंगे बात कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, और वो सर्कल कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे एक डायमीटर दिखाओ, ठीक है, तो डायमीटर मान लेते हैं कुछ इस तरह से आ रही है, कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर का मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसके, ये है आपके -1,3। ठीक है, और मुझसे इसने क्या काम करा है, इसके अदर एंड यानी कि इस वाले एंड के कोऑर्डिनेट्स पूछे, मान लेते हैं ये है x2, y2।
ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले सवाल में पहले क्या काम करूंगा, जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं, ठीक है, जो सेंटर है सर्कल का उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं। तो अभी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी, ठीक है। तो यहां पे जो मुझे इक्वेशन गिवन है वो है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो मेरे सेंटर दिए जाता है वो सेंटर कैसे होता है, माइनस जी और माइनस का f, अभी मैंने पीछे पढ़ा था, ठीक है। और वो आता कैसे है, जो x का कोफिशिएंट है कितना है माइनस का 6, उसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3, और जो माइनस का 3 आया उसे मैंने फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो g की जगह कौन आ जाएगा सेंटर में, आपका 3, माइनस का 3 आया तो उसे मैंने फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, कॉमा दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर का वो कितना है आपका 5, यहाँ पे कोफिशिएंट y का क्या है 5, ठीक है। तो 5 को मैंने डिवाइड करा 2 से और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस का 5/2, ठीक है। तो इक्वेशन की मदद से मैंने सेंटर पता कर लिया। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितने होंगे आपके 3, माइनस का 5/2, ये वाले पॉइंट्स होंगे। अब जो डायमीटर है सेंटर से जा रही होगी, तो असल में ये इस लाइन के लिए क्या होंगे, मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहे होंगे, किसकी तरह, मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहे होंगे। तो अगर मुझे मिड पॉइंट पता है और मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकालूंगा। अब यहां पे क्या इस्तेमाल करा हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करा, ठीक है। जो होता है हमारा x, y इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक। तो अगर मुझे मिड पॉइंट्स पता है, यानी कि मेरा है 3, माइनस 5/2, ठीक है, 3, माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू x1 पता है, यहां पे x1 कितना है माइनस का 1, ठीक, प्लस मुझे कितना x2 तो निकालना ही है, ठीक है, x2 तो मुझे निकालना ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x2 और y2, y1 मुझे पता है 3 है और y2 मुझे निकालना है, और अपॉन में कितना आएगा पूरे के 2, ठीक है। तो कंपेयर करा, कंपेयर करने पे क्या पाया, देखो जब इसे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की चीज x से कंपेयर करी तो 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस xy2 अपॉन में 2, इधर मल्टीप्लाई हो गया 6 और 6 में फिर प्लस हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 7, ठीक है। तो x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 7, ठीक। सिमिलरली इसे इससे कंपेयर करा, माइनस के 5/2 से कंपेयर करा हमने, इज इक्वल्स टू 3 प्लस y/2 अपॉन में 2, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बचा मेरा माइनस का 5, तो फिर माइनस का 3 आ गया, तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका माइनस का 8। तो ये आपके इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने 7, माइनस 8, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो जो अगले सवाल में मुझे गिवन है, कहा गया है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1, ठीक है। और कहा गया है हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ये बता रखा है सवाल में कि सर्कल जो है मेरा किन पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि मुझे x, y के बारे में बता रखा है। तो जो इक्वेशन होती है मेरी सर्कल की, जो इक्वेशन होती है मेरी सर्कल की वो होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होती है। अगर वो यहां से पास कर रहा है कौन, सर्कल 2, 3 से, तो 2, 3 इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो x की जगह मैंने रख दिया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और y की जगह क्या रखा मैंने 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सॉल्व करा तो ये आ गया आपका 4 प्लस में एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस
ये आ गया आपका 9 प्लस में के स्क्वायर माइनस का 6k इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करा तो ये 9 और 4 हो गया 13 और ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 4h और माइनस का 6k और यहाँ पे आ गया प्लस में 13 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन तो मेरी एक ये बन रही है, ठीक है, 2,3 की मदद से। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, तो दूसरी इक्वेशन जो होगी मेरी, अब वो कहाँ से पास करा दो उसे, -1,1 से यहीं पे रख दो, तो ये हो जाएगा आपका -1 और माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 प्लस में एच स्क्वायर माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का 2h और यहाँ पे आएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में आएगा के स्क्वायर और क्या आएगा आपका माइनस का 2k इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगी आपकी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और आएगा आपका प्लस में 2h माइनस का आ जाएगा आपका 2k इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। एक चीज रह गई यहाँ पे हमारा कितना, ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो ये प्लस में 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, ये रही मेरी पहली और ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान से देखेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट जब मैं करूंगा तो पहले मैंने लिख लिया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 6k प्लस का 13 और फिर लिखा माइनस का एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 2k और माइनस का 2 और r में से r माइनस आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा 0, ठीक है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला गया, के से के स्क्वायर चला गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर और हमारा बच रहा है यहाँ पे क्या बच रहा है, एक तो 2h है माइनस का और माइनस का 4h यानी कि माइनस का ये होगा 6h, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है 6k प्लस का माइनस का और 2k प्लस का, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 4k माइनस का और लास्ट में क्या है हमारा 13 और माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 11 प्लस में 11, ठीक, प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हमने, तो इक्वेशन हो जाएगी 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन तैयार हुई। अब एक छोटी सी बात ये है कि भाई उसने सवाल में ये कहा था कि सेंटर लाई कर रहा है कहाँ पे, इस वाली लाइन की इक्वेशन पे, ठीक है। अब मान लेते हैं जो सेंटर के जो पॉइंट थे वो हमारे h, k थे, ठीक है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो जो h, k है और सेंटर वाली लाइन है ये, ठीक है, जो कह रखी है आपसे कि सेंटर जो इस वाली लाइन पर लाई करता है, तो h, k जो है मेरे वो इस वाली लाइन में सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली लाइन की इक्वेशन में। तो अब मैंने सेंटर वाले पॉइंट्स इस वाली लाइन की इक्वेशन में डाला, तो जो मेरी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल्स टू कितना है 0, ठीक है, क्योंकि उसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे जो अगली बात है मेरी, मैंने अब क्या काम करा, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से मैंने h की वैल्यू निकाली इस वाली से और ये h की वैल्यू हो गई 3k प्लस 11, ये आ गई h की वैल्यू, इसे मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो इस वाली इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 6 3k प्लस 11 प्लस 4k इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 18k प्लस 66 प्लस 4k इज इक्वल्स टू 11। तो ये 66 उधर गया तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 55, ठीक है, और ये आ जाएगा 18 और 4 हो जाएगा आपका 22, ठीक। तो ये जो आ गया आपका k इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 55 अपॉन 22 जो कि हो गया आपका माइनस का 5/2, ये आ गई आपकी k की वैल्यू। अब k निकल गया, h आसानी से निकाल सकता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे भाई। इसे मैंने कहाँ पुट कर देना है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इस वाली में,
ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 3 इंटू में आएगा माइनस का 5/2 और प्लस में 11, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं 11 और माइनस का आपका 15/2, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू आ गया आपका 22 माइनस 15/2, ठीक है। तो h आ जाएगा आपका 7/2, 7/2। तो मुझे सेंटर वाले पॉइंट्स तो पता लग चुके हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तो असल में इक्वेशन देनी है, तो मुझे तो फिर तो रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए मुझे रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या काम करा, देखो मुझे ये पता है वो कहाँ से पास कर रही है, ठीक है। तो मुझे ये पता है जो पासिंग पॉइंट्स है जहाँ से वो सर्कल जो पास कर रहा है 2,3 है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन में कौन सी में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहां पे मैंने क्या डाला 2 माइनस h कितना है मेरा 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है मेरा 3 और k कितना है मेरा प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 और 4 में से माइनस हुए 7, तो हो गया आपका ये माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया आपका 6 और 6 और 5 11 और 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9/4 प्लस में आ गया आपका 121/4, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका पूरा 4, तो ये आपका बचेगा आपका 130/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इससे ये काटा तो ये गया आपका 65/2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक। तो मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब मैंने क्या काम करना है, आखिरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इक्वेशन में मैंने x माइनस एच, h कितना था मेरा 7/2, h कितना था मेरा 7/2, ठीक है। तो मैंने यहां रखा 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y, और जो मेरा y था वो था मेरा माइनस का, सॉरी k था मेरा माइनस का 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि 65/2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा 49/4 और क्या कहते हैं माइनस का 2 इंटू में आएगा आपका x इंटू में क्या आएगा आपका 7/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया प्लस यहाँ पे आएगा आपका y स्क्वायर प्लस में आएगा 25/4 प्लस में आएगा आपका 2 इंटू वाई इंटू 5/2 और इज इक्वल्स टू कितना आपका 65/2। तो ये 2 से 2 गया, यहाँ पे जो बचेगा मेरा ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो आ गया मेरा कितना 25/4 और 49, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इन वाली टर्म्स को लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस का 7x और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 5y, ठीक है, प्लस का 5y और मेरा बचेगा प्लस में 49/4 और प्लस में कितना बचेगा मेरा 25/4, ठीक है, इज इक्वल्स टू बचेगा 65/2, ठीक जी। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y प्लस में 4 और ये आ गया आपका 14 और एक 4 तो 6 और एक 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा अपना 65/2। ये आ गया, चलिए इसे उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अच्छा काट लेते हैं इसे, ये आपका 2 से चला गया और ये आपका 3 और ये आपका बच रहा है 7, 37, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 5y और कितना 37/2 उधर भेजा तो ये हो गया 65/2 माइनस 37/2, ठीक है। तो
इसे सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू आ गया 2, यहाँ पे आ गया 65 माइनस 37, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका कितना बच रहा है, ये आपका बचेगा 28/2, ठीक है। और ये बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, तो ये आपका बच रहा कितना 14। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y और माइनस में आएगा 14 इज इक्वल टू 0, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगले सवाल में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ सो दैट, आपको इक्वेशन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x 10y प्लस p इज इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। और आपको बता रखिए कि सर्कल की जो रेडियस है ना वो 7 यूनिट्स है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैंने क्या काम करा, इस वाली इक्वेशन में इसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो इक्वेशन होती है हमारी, जो इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस तरह से लिखने की कोशिश करी। तो पहले मैं क्या काम करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो ये हमारे पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस में 10y है और प्लस में p है। अब जब परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं x के कोफिशिएंट को डिवाइड करूंगा 2 से, तो बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर ही मैंने प्लस करा और 4 का स्क्वायर ही माइनस करा। सिमिलरली 10 के साथ करा, तो यानी कि 5 का स्क्वायर मैंने प्लस करा और 5 का ही स्क्वायर मैंने माइनस करा, इज इक्वल्स टू मेरा बचेगा 0, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे इसका और इसका और इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी जो चीजें उन्हें उधर ले गए, तो यहाँ पे कितना है मेरा, एक तो 25 है और 16 है, ठीक है। 16 तो दोनों उधर जाके प्लस के हो गए, 16 और 25, और मेरा p कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा 41 माइनस का p, ये इक्वेशन होगी। और जो रेडियस है, अगर मैं ध्यान से देखूं, सेंटर तो मेरे यहां से मत पता चल जाएंगे, लेकिन मुझे सेंटर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो रेडियस से मतलब है। तो यहां से कंपेयर करने पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 41 माइनस पी, ठीक है। तो यानी कि आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा अंडर रूट में 41 माइनस का पी, और फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। उससे पहले एक काम करते हैं, पहले आर की वैल्यू डाल लेते हैं। आर कितना है मेरा 7, तो यहाँ पे 7 डाला इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 41 माइनस पी, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस कितनी है 7 यूनिट्स, तो स्क्वायर करा तो ये आ गया आपका 49 इज इक्वल्स टू 41 माइनस पी, ठीक है। तो p इधर आ गया, ये बचेगा मेरा 41 माइनस 48, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहा है। तो अगले सवाल में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, पहले वाले सर्कल की और दूसरे वाले सर्कल की, और सर्कल्स के बारे में बता रखा है आपको कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक बोले तो जिनके सेंटर सेम जगह लाई करते हैं, यानी कि कॉमन सेंटर होता है उनका, ठीक है। जो इसका होगा वही इसका होगा, जो सेंटर के पॉइंट इसके होंगे वही उसी के होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है उसमें k की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, जो मेरे पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस में ky है और माइनस का 5 है इज इक्वल 0, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की एक तरह से, ठीक है, फॉर्म में उसमें। तो यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन की मदद से सेंटर निकालने की कोशिश करी, ठीक है, यानी कि माइनस का g और कॉमा माइनस f, वो वाली बात। तो वो कैसे निकालते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि माइनस का 3 है, उसे 2 से डिवाइड करा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचेगा मेरा 3/2। y का जो कोफिशिएंट है k, उसे मैंने 2 से डिवाइड करा तो k/2 और माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का k/2,
2। ठीक, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का y और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले जब यहां तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट था नहीं, यहां असल में कोफिशिएंट है, तो पहले तो कोफिशिएंट को हटाते हैं। हटाने के लिए मैंने थ्रू आउट द इक्वेशन 4 से डिवाइड करा, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ पे होगा मेरा माइनस का 1/4 y और माइनस का 9/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा। अब कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। x कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3, तो माइनस के 3 को 2 से डिवाइड करा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो बचेगा ये अपना 3/2। और यहाँ से y के लिए, ठीक है, y के लिए हमने फिर 2 से डिवाइड करा, तो कितना आ गया आपका 1/8। ठीक है, तो माइनस का 1/8 आया और माइनस के 1/8 से मल्टीप्लाई करी माइनस की, तो बचेगा पॉजिटिव का 1/8। अब कंपेयर करो, सेंटर सेम जगह लाई कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक है, तो ये वाली बात जो इसका y कोऑर्डिनेट है और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो सेम बराबर होने चाहिए, कॉन्सेंट्रिक है। तो यहाँ पे माइनस का k/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8। इसे इधर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया आपका 1/4 और माइनस को भी इधर भेज दिया तो k की वैल्यू आ गई माइनस की 1/4। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी और क्वेश्चंस की वीडियोस आ रही है जल्दी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड। प्लीज लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू।